क्या आपको पता है कि एक जगह पे एक ऐसा पत्थर मौजूद है जो लिटरली एक ऐसे इंसान की तरह दिखता है। और चाइना में एक बार 1500 ड्रोन्स मिलकर आसमान में एक क्यूआर कोड प्रोजेक्ट किए थे। देखो इसे, और ये स्कैनेबल था, इसको स्कैन भी किया जा सकता था ऐसे करके। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे जिसको आप सुन के कहोगे व्हाट। फैक्ट नंबर 17, नासा का एक सैटर्न वी करके एक लॉन्च व्हीकल है। इसे आज तक का मोस्ट टॉलेस्ट, हेवीएस्ट और मोस्ट पावरफुल रॉकेट एवर फ्लोन माना जाता है। आप इसके इमेज में देख सकते हो कि नीचे जो इंसान खड़ा है उससे कितना ज्यादा बड़ा है ये रॉकेट। क्योंकि टिपिकल जो रॉकेट्स होते हैं वो बड़े होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं होते जितना ये सैटर्न वी है, सैटर्न 5। फैक्ट नंबर 16, रूबिक्स क्यूब को तो आपने देखा ही होगा। ये क्यूब जो है वर्ल्ड के सबसे फेमस चीजों में से एक है। पर क्या आपको पता है कि चाइना में नीना मॉल में वर्ल्ड का सबसे बड़ा रूबिक्स क्यूब मौजूद है एंड इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पेज भी है। और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा रियल रूबिक्स क्यूब है जो ऐसे घूमता भी है। 3 आदमी मिलके घुमा घुमा के उसको सॉल्व भी कर सकते हैं लिटरली। फैक्ट नंबर 15, इंडिया में जो मोबाइल टावर्स होते हैं वो बिल्कुल एक नॉर्मल टावर की तरह दिखते हैं, ओपन टावर्स। बट बहुत जगहों पर सेल टावर्स अलग अलग जगह माउंट होते हैं, जैसा कि ये सेल टावर ट्री ट्रंक, पेड़ पे। कई रेगिस्तान जैसी जगहों पर कैक्टस पे टावर्स लगे होते हैं। फैक्ट नंबर 14, साल 1895 में कैक्टस का एक पिक लिया गया था, जायगेंटिक कैक्टस का, और ये आज तक का पूरे धरती का सबसे बड़ा कैक्टस पेड़ है। ये फोटो साल 1895 का है और आप देख सकते हो कि ये कितना ह्यूज है। ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल पिक्चर है एंड ये सबसे बड़े कैप्चर्ड फोटोज में से एक है। फैक्ट नंबर 13, माउंट किलिमंजारो में एक बहुत ही यूनिक प्री हिस्टोरिक प्लांट पाया जाता है और ये लिटरली एक मूवी के सीन की तरह दिखता है। आप देख सकते हो कि ये कैसा नियॉन कलर का पेड़ है जो कि यूनिकली माउंट किलिमंजारो में ही पाया जाता है, इस लोकेशन पे। डेंड्रोसेंसियो नाम है इस पेड़ का। फैक्ट नंबर 12, जिस तरह अर्थ पे तूफान आता है उसी तरह स्पेस में भी तूफान आता है। स्पेस में तो हवा नहीं है तो तूफान कैसे आएगा? तो सोलर फ्लेयर्स होते हैं, आप सुने ही होंगे। सन जो है, सूरज, उससे, अगर सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है, तो उससे कई लहरें आग की आती है जो कभी कभी इतनी बड़ी होती है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इन्हें सोलर फ्लेयर्स कहते हैं। हमारा जो पूरा धरती का साइज है उससे आप देख सकते हो कि उससे कई गुना ज्यादा बड़ा ये फ्लेयर्स है। ये लाखों गुना बड़ा होता है धरती के साइज से। और सबसे डरावनी बात यह है कि सोलर फ्लेयर्स एक्टिवली अभी भी रैंडमली आते रहती है एंड वो नॉर्मल पार्ट है सोलर सिस्टम का। बट धरती का जो एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर है उसके चलते हम लोग सेफ रहते हैं धरती के ऊपर, नहीं तो सोलर फ्लेयर से सब कुछ एकदम भाप बन जाता। फैक्ट नंबर 11, डेजर्ट यानी रेगिस्तान में कभी कभी ऐसा होता है कि फूल उग जाते हैं रैंडमली एंड ये सीन बहुत रेयर होता है। जैसे कि आप इस पिक में देख सकते हो, ये ऐसा कुछ सीन होता है रेगिस्तानों में। फैक्ट नंबर 10, हमारी आंखें हर जगह कुछ ना कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करती है हर चीज में, जैसे बादलों में घोड़ा दिखना या फिर बादलों में इंसान दिखना, ऐसी चीजें। तो नेचुरल पत्थरों पे जो पैटर्न फाइंड करने का जो एक हमारा प्रॉपर्टी है ये एंशिएंट टाइम से है एंड आप उनमें से सबसे ऑब्वियस एग्जांपल में से एक देख सकते हो। ये एक रॉक है जो कि इंसान की तरह दिख रहा है। फैक्ट नंबर 9, न्यूयॉर्क सिटी में जो यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर है वहां पे एक नॉटेड गन का स्कल्पचर मौजूद है जो कि हमें नॉन वायलेंस यानी अहिंसा का संकेत देता है। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग स्कल्पचर्स में से एक है। ये हमें संकेत देता है कि बंद करो गन का ये वायलेंस, और उसको बांध दिया है। दैट्स रियली अमेजिंग। बंद करो गन्स, बंद करो हिंसा। फैक्ट नंबर 8, इस दुनिया में कई फोटोज बहुत रेयर और बहुत स्पेशल होती है। तो ये देखो एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड चार्ली चैपलिन का एक बहुत ही रेयर फोटो। इन दोनों व्यक्ति को सदी का 2 सबसे महान लोग माना जाता है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। चार्ली चैपलिन विदाउट मेकअप बहुत अलग दिखते हैं। ये दोनों साल 1931 के एक मूवी का प्रीमियर देखने आए थे जिसका नाम है सिटी लाइट्स, और ये दुनिया के सबसे रेयर फोटोज में से एक है। क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में आपने तो देखा ही होगा कि कितने बड़े बड़े कंपनीज और कितने बड़े लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं बिटकॉइन में, और यही डिजिटल करेंसी का फ्यूचर होने वाला है। इनफैक्ट अभी के समय में जितने भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं
उसमें से आजकल के लोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप लोग में से बहुत लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, बट आपको कुछ चीजें कॉम्प्लेक्स लगती होगी बहुत। तो ऐसे लोगों को जरूरत है एक सिंप्लीफाइड प्लेटफॉर्म की। CoinDCX Go एक ऐसा ऐप है जिसपे आप बिटकॉइन पे ट्रेड बिल्कुल सिंपल तरीके से कर सकते हो। अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो या फिर आप अपना फर्स्ट बिटकॉइन परचेज करना चाहते हो, वो भी आप इजिली CoinDCX Go पे कर सकते हो। CoinDCX Go एक ऐसी ऐप है जो कि सुपर सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करती है। एंड बिटकॉइन पे जो ये इन्वेस्ट करने पे जो ये कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर दी गई है कि कैसे होगा सब, उसको CoinDCX Go खत्म कर देता है। CoinDCX Go में आपको हाई लेवल का सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ फंड्स भी मिल जाता है। इस ऐप में फंड सेफ्टी BitGo ने दी है, मींस फंड्स आर इंश्योर्ड एंड ये ISO सर्टिफाइड भी है। अगर आप वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक से साइन अप करोगे, साइन अप करते वक्त FACTX100 कोड को यूज करोगे तो आपको ₹100 वर्थ बिटकॉइन एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। इसलिए चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड इंडियाज सेफेस्ट एंड मोस्ट सिंपलेस्ट क्रिप्टो ऐप CoinDCX Go एंड ऑल्सो FACTX100 कोड को यूज जरूर करना। यू कैन साइन अप नाउ। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। फैक्ट नंबर 7, वोबैब ट्री नाम का एक पेड़ होता है और आप उसे अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इधर नीचे आप इंसानों को भी देख सकते हो और कंपैरेटिवली इसके ह्यूज साइज को भी देख सकते हो। इस ट्री का ऐसा लगता है पेट निकला हुआ है। ये दुनिया के सबसे अमेजिंग लुकिंग ट्रीज में से एक है क्योंकि इसका स्टेम बहुत ही यूनिक लुकिंग होता है। वोबैब ट्रीज तो नॉर्मली ऐसे दिखते हैं, बट इसमें से कुछ यूनिक एंड क्यूट मोटके हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, एक्चुअली पता है सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट। आप देखो जितने भी बड़ी कंपनीज के लोगो थे वो पहले कैसे थे और अब कैसे हो रहे हैं, और आप इनको कंपेयर कर सकते हो। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लोग सब कोई सिंप्लिसिटी पे बिलीव करते हैं। तो आप इन कंपनीज के लोगों को देख सकते हो कि जैसे जैसे वक्त बीता लोगोज सिंपल होता गया, क्योंकि सिंपल चीजें ही आंखों को अच्छी लगती है और ज्यादा कंफ्यूज नहीं करती है। एंड वर्ल्ड सिंप्लिसिटी की तरफ ही आगे बढ़ रहा है क्योंकि ये कंफ्यूजिंग नहीं होती है, बिल्कुल मेरे एक्सप्लेनेशन के तरीके की तरह, है ना। फैक्ट नंबर 5, प्लेन से नजर आता हुआ सनसेट अक्सर बहुत अमेजिंग दिखता है, बट इस पिक में आप देख सकते हो कि ये कितना ऑसम दिख रहा है। इट्स रियली गजब। ये ऐसा लग रहा है कि नीचे पूरा लावा से भरा हुआ दुनिया है और ये एक्चुअली शाम के सन के रेडनेस का प्रभाव है। ऐसा लगता है कि इसमें अगर कुछ चल जाएगा तो वो जल के राख हो जाएगा, बट शाम के वक्त प्लेन इन्हीं के अंदर से जाती है, थग लाइफ की तरह। फैक्ट नंबर 4, एडवर्टाइजमेंट्स तो आपने हर जगह देखा होगा, बट क्या आप बिलीव कर पाओगे कि आसमान में लिटरली एडवर्टाइजमेंट हो सकता है। एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिससे लिटरली आसमान में हम लोग एडवर्टाइजमेंट्स दिखा पाएंगे। आप अपने स्क्रीन पे देखो, ये चाइना के शंघाई शहर का पिक है। वहाँ पे 1500 ड्रोन्स मिलकर एक QR कोड प्रोजेक्ट किए हैं आसमान में, एंड वो कुछ ऐसा दिख रहा है। एंड ये QR कोड स्कैनेबल भी है, मतलब इसको हम लोग स्कैन करेंगे, जिस कंपनी ने किया है उसके वेबसाइट पे हम लोग चले जाएंगे। ये दुनिया के सबसे गजब इवेंट्स में से एक था। 1500 ड्रोन्स एकदम प्रिसाइज लोकेशन पे मौजूद होके एक ऐसा आसमान में QR कोड बनाए जो कि फुल्ली नॉर्मली स्कैनेबल हो। डेट्स गजब। अब से कुछ साल बाद, कुछ 50-40 साल बाद आप कार या बाइक पे ट्रैवल कर रहे होगे और आपको आसमान में हर जगह एडवर्टाइजमेंट्स देखने मिल रहा होगा। फैक्ट नंबर 3, एक ऐसी फिश होती है जो कि जब पानी के अंदर होती है तब वो ऐसी दिखती है, एंड जब पानी के बाहर आती है तब ऐसी दिखने लगती है। इसको कहते हैं ब्लॉब फिश, BLOB फिश। समुद्र के डीप इनसाइड वो बहुत प्रेशर में रहती है। वाटर का वेट उनके बॉडी पे आता है प्रेशर, एंड उतना ही प्रेशर में रहने के लिए ये जीव बने हैं नेचुरली। इनका बॉडी उतना ही प्रेशर सहने के लिए बना है। तो जब ये बाहर आती है तब इनका बॉडी पूरा प्रेशर नहीं रहता है ना, इनका नेचुरल स्टेट है ही नहीं बाहर, इसलिए ये ऐसे हो जाते हैं, कुछ ऐसे दिखने लगते हैं पानी के बाहर। फैक्ट नंबर 2, कैमरा लेंस जो होता है वो बहुत महंगे होते हैं, आपको पता ही होगा। वो क्यों महंगे होते हैं? शीशा तो होता है बट एक्चुअली नहीं, उसमें ना बहुत कारीगरी होता है। लाइट कहाँ से कहाँ रिफ्लेक्ट करे, कैसा लेंस जो बनता है वो बहुत कारीगरी होता है उसके अंदर। आप लेंस के इनसाइड का पिक देखो, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे
बनाया जाता है और इसलिए वो इतना महंगा होता है। एंड कैमराज इसलिए इतने महंगे होते हैं। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एंड यही रीजन है इसके कीमत का। फैक्ट नंबर 1, क्या मछलियां सोती है? आप बाकी एनिमल्स को सोते हुए जरूर देखे होंगे, बट क्या आपने कभी फिश को सोते हुए देखा है? तो आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है मछलियों पे, कौन सी मछली है। डॉल्फिन्स की बात करें तो उनमें एक ऐसा स्पेशल प्रॉपर्टी होता है कि उनका आधा दिमाग सोता है एंड आधा जगह रहता है, और दिमाग का जो पार्ट जगह रहता है वो उसको मूवमेंट कराता है, ऊपर से नीचे छलांग लगाना ये सब। एंड दिमाग का जो पार्ट सोता है वो रेस्ट करता है एंड ऐसे ही चलते रहता है कुछ आवर्स तक, और कुछ आवर ये सोता है और कुछ आवर वो सोता है। यह अलग ही क्रिएचर है, मीन्स ऐसा साइकिल में सोता है एंड वो मूवमेंट करते रहती है हमेशा। एंड ज्यादातर नॉर्मल फिशेस जो होती है वो रेस्ट करने के लिए एक ही जगह पे स्टिल हो जाती है। जिनके घर में एक्वेरियम होगा उनको पता होगा, एक जगह रुकी रहती है। तब उनका ब्रीदिंग और मेटाबॉलिक रेट रिड्यूस होता है, ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो जाता है, और उनका आईलिड तो होता नहीं है जो बंद करके हम लोग, अगर कोई मछली का आईलिड होता तो हम लोग बोल सकते थे वो सो रही है, बट उनका आईलिड होता नहीं, तो जगह भी ऐसे ही, सोया भी ऐसे ही होता है उनका। और हमें कैसे पता कि एक जगह वो सो ही रही है? क्योंकि साइंटिस्ट्स ने कई डिवाइसेस की मदद से उनके ब्रेन एक्टिविटी को मापा है ग्राफ पे। एंड ग्राफ नॉर्मली ऐसे होता है ना, तो जब मछली स्टिल हो जाती है तब ऐसे हो जाता है पूरा नॉर्मल। और ये पता चला है कि उनका भी स्लीप शेड्यूल होता है, और रात का सोना दिन का जगना इनका भी ऐसे ही होता है। बट मिस्टीरियस फैक्ट ये है कि कई मछलियां ऐसी होती है जो साइंटिस्ट के हिसाब से बहुत डीप समुद्र के अंदर होती है एंड वो कभी भी नहीं सोती है। ऐसे कुछ मिस्टीरियस है स्पीशीज, लेकिन उनको ठीक से एक्सप्लोर नहीं कर पाया गया है। क्यों? क्योंकि धरती ने मार्स पे जाके ड्रिल तो कर लिया है, चांद पे इंसान तो चल गया है, लेकिन वही मेन बात कि समुद्र का 95% आज तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया है। सो दैट वाज द इन्फो। मछलियां सोती हैं, कुछ को छोड़ के जिसके बारे में साइंटिस्ट अभी तक नहीं जानते हैं। बट जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं ना, मछलियां जिनको हम जानते हैं, डॉल्फिन्स हो गई, एक्वेरियम की छोटी छोटी मछलियां हो गई, या फिर बाकी फिशेस, वो लोग सोती है। नॉर्मल मछलियां सोती है। एंड यस फ्रेंड्स, CoinDCX Go ऐप को डाउनलोड जरूर करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के टॉप पे है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड FACTIX100 टू गेट बिटकॉइन वर्थ ₹100 फॉर फ्री। डाउनलोड इट नाउ। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना।